हेलो दोस्तों, फेमस सेलिब्रिटी जिन्हें आप किसी एड, यूट्यूब वीडियोस, वेब सीरीज या फिर स्पोर्ट्स या बॉलीवुड मूवीज के जरिए उन्हें और उनकी एक्टिंग को खूब पसंद करते हैं, पर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं कि कई सेलिब्रिटीज फिल्मों में आने से पहले स्कूल और कॉलेजेस में भी अच्छे नंबरों से बड़ी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हाईली एजुकेटेड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे हुज एकेडमिक प्रोज विल बी शॉक यू। नंबर 1, राजकुमार राव हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2010 से अब तक 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है। राजकुमार राव ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत एंथोलॉजी फिल्म लव, सेक्स और धोखा से की थी और इसके बाद उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और तलाश द आंसर लाइज विद इन जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए, पर उन्हें सबसे ज्यादा खास पहचान मिली 2013 की ड्रामा फिल्म काय पोचे और फिल्म शाहिद से। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़, बरेली की बर्फी और स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों में उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिला दी और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी से कम नहीं है। इन्होंने कॉलेज आत्मानंद सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया है। नंबर 2, बिस्वा कल्याण रथ एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन, राइटर और फेमस यूट्यूबर हैं। इन्हें अपने साथी कॉमेडियन कानन गिल के साथ फेमस यूट्यूब कॉमेडी सीरीज प्रिटेंशियस मूवी रिव्यूज के लिए जाने जाते हैं, जहां पर वे बॉलीवुड की फिल्मों पर एक रोस्टिंग वीडियो बनाते थे और 2016 में नेटफ्लिक्स फिल्म ब्राह्मण नमन में सपोर्टिंग रोल में निभाने से लेकर 2017 की अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज लाखों में एक में प्रोफेसर त्रिपाठी का रोल भी निभाया है। बिस्वा एक IITian है। इन्होंने 2012 में IIT खड़गपुर से बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। नंबर 3, अनिल कुंबले। इनका नाम क्रिकेट के इतिहास में अपनी गेंदबाजी के लिए दर्ज है। अनिल कुंबले एक पूर्व इंडियन क्रिकेटर और कैप्टन, कोच और कमेंटेटर रहे हैं, जिन्होंने 18 साल के इंटरनेशनल करियर में इंडिया के लिए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट लिए और 2022 तक अब तक के चौथे सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए कुंबले ने एक ही मैच में सभी 10 बल्लेबाजों को आउट किया था। अनिल कुंबले स्पिन के जादूगर तो हैं ही, साथ ही मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। अनिल कुंबले ने राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु से BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। नंबर 4, कादर खान। ही वॉज द ग्रेट इंडियन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड ग्रेट कॉमेडियन, बट अब ये हमारे बीच नहीं है, पर इनके द्वारा निभाया गया हर किरदार हमें हंसाता और गुदगुदाता रहता है और आज भी टेलीविजन पर इनकी कई फिल्म्स दिखाई जाती हैं। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म एक्टर राजेश खन्ना के साथ 1973 में दाग से की थी। अपनी पहली फिल्म के बाद इन्होंने अपने पूरे करियर में 300 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग्स इतने जबरदस्त होते थे कि लोगों का अपनी हंसी रोक पाना मुश्किल हो जाता था। 1970 से लेकर 1990 के दशक तक इन्होंने हिंदी सिनेमा में एक शानदार एक्टर, स्क्रीन राइटर के तौर पर काम किया। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। बॉलीवुड में आने से पहले इन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया और अहमद साबुक सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में सिविल इंजीनियर के प्रोफेसर थे और पढ़ाया करते थे। नंबर 5, अश्विन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं और इंडिया क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज इंडियन बॉलर हैं और ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले 3rd इंडियन पर्सन भी बने हैं। अपनी जनरेशन के ग्रेटेस्ट स्पिन बॉलर्स में से एक उन्हें माना जाता है। अश्विन करंट में टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च रैंकिंग वाले स्पिनर हैं और ICC रैंकिंग में भारत के लिए हाईएस्ट रैंक वाले गेंदबाज हैं। इन्होंने तमिलनाडु के SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है। नंबर 6, शेखर कपूर। 1985 में दूरदर्शन टेलीविजन सीरीज खानदान में उनके निभाए गए शानदार रोल से बॉलीवुड में उन्हें पहचाना जाने लगा था। साथ ही उन्होंने 1983 की कल्ट क्लासिक फिल्म मासूम और 1987 में अनिल कपूर श्रीदेवी की लीड फिल्म मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर थे। इतना ही नहीं, 1994 की बायोग्राफिकल फिल्म बैंडेड क्वीन, जो फेमस इंडियन डाकू और पॉलिटिशियन फूलन देवी पर बेस्ड फिल्म थी, इंटरनेशनल स्तर पर पहचान और तारीफ हासिल की। शेखर कपूर अवार्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर होने के साथ उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्टडी किया और 22 साल की उम्र में वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के साथ चार्टेड अकाउंटेंट बन गए थे। नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत एक इंडियन एक्टर थे जो बॉलीवुड सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने हिंदी टेलीविजन सीरीज से अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला टेलीविजन सीरियल किस देश में है मेरा दिल था। इसके बाद उन्होंने वेरी पॉपुलर टीवी शो पवित्र रिश्ता जैसी टीवी सीरियल्स में काम किया। साथ ही उन्होंने कई कमर्शियल
कमर्शियल सक्सेसफुल हिंदी फिल्में जैसे MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, शुद्ध देसी रोमांस, काय पोचे जैसी फिल्मों में शानदार काम किया था। ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे। इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा था। इन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE में 7th रैंक हासिल किया था, जो बहुत ही बड़ी बात होती है। और फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे और साथ ही वे 11 अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स भी उन्होंने क्लियर किया था। नंबर 8 अमिताभ बच्चन यानी बिग बी बॉलीवुड के सबसे पढ़े लिखे सितारों में शुमार हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। इनकी फिल्में शहंशाह, शोले, जंजीर, दीवार जैसी फिल्मों ने इन्हें सदी का महानायक बना दिया और ये लिस्ट काफी लंबी है और तब से इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सक्सेसफुल अभिनेताओं में से एक इन्हें माना जाता है। बिग बी ने नैनीताल के शेयरवुड कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री में ग्रेजुएशन पूरी की है और फिर किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा इन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। नंबर 9 बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी सबसे ज्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले एक्टर्स में से एक हैं। किंग ऑफ बॉलीवुड ने अपना करियर टेलीविजन से शुरू किया और आगे चलकर बॉलीवुड में एक अलग पहचान हासिल की। इन्होंने दीवाना फिल्म, बाजीगर, डर, अंजाम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें जैसी अनगिनत कमाल की फिल्में की हैं, जिसे लोग आज भी देखकर एंटरटेन होते हैं। SRK अपने स्कूल और कॉलेज दोनों के ही दिनों में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इन्होंने अपने एजुकेशनल लाइफ के दौरान कई अवार्ड भी जीते। इन्होंने सेंट कोलंबिया स्कूल में अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए हंसराज कॉलेज गए और फिर मास कम्युनिकेशन की स्टडी करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया चले गए। हालांकि उन्होंने स्टडी बीच में ही छोड़ दिया और एक्टिंग में अपना करियर शुरू कर दिया। नंबर 10 बी टाउन एक्टर जॉन अब्राहम एडवर्टाइजमेंट और कंपनियों के लिए मॉडलिंग करके शुरू की और आगे चलकर धूम, जिस्म दोस्ताना, काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क, शूट आउट एट वडाला, फोर्स, वेलकम बैक जैसी कई धमाकेदार फिल्मों में काम किया। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की और फिर जय हिंद कॉलेज से इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। वह जय हिंद कॉलेज में अपनी फुटबॉल टीम के कप्तान थे। आगे इन्होंने प्रेस्टिजियस कॉलेज नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से MBA किया है। जॉन अपने स्कूल यानी बॉम्बे स्कॉटिश में रेस ट्रैक पर भी दौड़ते थे, जहां वे 100 और 200 मीटर की रेस में चैंपियन थे। नंबर 11 आयुष्मान खुराना अच्छे एक्टर होने के साथ ही ये एक अच्छे सिंगर भी हैं और इनके कुछ लिखे और गाए हुए गाने काफी पॉपुलर हैं। आयुष्मान खुराना ने अपने करियर की शुरुआत 2004 के टेलीविजन रियलिटी शो MTV रोडीज सीजन 2 से की, जहां पर वो विनर थे। इसके बाद उन्होंने एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और 2012 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विकी डोनर से अपनी पहचान बनाई। इसके बाद दम लगाकर हैशा, शुभमंगल सावधान, बधाई हो, ड्रीम गर्ल, अंधाधुन, आर्टिकल 15 जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, पर इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इन्होंने DAV कॉलेज चंडीगढ़ से इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री की है और इन्होंने आगे चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री भी की है। नंबर 12 वरुण धवन। वरुण धवन ने माय नेम इज खान में डायरेक्टर करण जौहर के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। आगे चल के 2012 की स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से वरुण ने बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू किया और आगे इनकी कई लाजवाब फिल्में हमें देखने को मिली, जिनमें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, ABCD 2 और बदलापुर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से पब्लिक में अपनी पहचान बनाई। और हम आपको बता दें, वरुण धवन दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं और आज बॉलीवुड के सबसे एजुकेटेड एक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली है। नंबर 13 आर माधवन। अपनी स्माइल से सभी के दिलों में जगह बनाने वाले आर माधवन फिल्म रहना है तेरे दिल में फिल्म से उन्हें एक अलग पहचान मिली। फिल्म में मैडी के क्यूट किरदार से सभी का दिल जीता और उसके बाद आर माधवन ने रुकने का नाम नहीं लिया। माधवन ने साउथ इंडस्ट्री में काफी काम किया, न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। कम ही लोग जानते हैं कि माधवन ने कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद माधवन ने एक टीचर के तौर पर कोल्हापुर में काम भी किया था। एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले माधवन ने टीचिंग कोर्स के जरिए पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया और जिसके बाद आगे चलकर उन्होंने मुंबई के किशन चंद चेलाराम कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस समय के दौरान माधवन ने पब्लिक स्पीकिंग के लिए भारतीय चैंपियनशिप भी जीती। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ माधवन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी काफी आगे रहते थे और कॉलेज के दिनों से ही माधवन NCC की ट्रेनिंग में भी काफी एक्टिव रहते थे। सिर्फ 22 साल की उम्र
उम्र में उन्हें महाराष्ट्र के बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद माधवन को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जाने का भी मौका मिला। वहां उन्होंने ब्रिटिश आर्मी, रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स से ट्रेनिंग ली। 1988 में माधवन ने राजाराम कॉलेज कोल्हापुर से एक कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर इंडिया और अपने कॉलेज को कनाडा में रिप्रेजेंट करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की और रोटरी इंटरनेशनल के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा बनकर कनाडा में 1 साल रहे। माधवन ने प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर के तौर पर जापान के टोक्यो में 1992 में यंग बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे जिसमें और कई सेलिब्रिटीज जो हमसे छूट गए हैं, जिसका लिंक हम बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.